हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताऊंगी। ये ब्लाउज़ बहुत ही स्टाइलिश है। मैंने इसकी लंबाई देखी 14 इंच रखा हुआ है। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए हम गले की मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देते हैं। दोनों मार्क को एक स्ट्रेट बराबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखिए मैंने स्ट्रेट बराबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं गले का लेंथ देखिए 10.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ से मार्क कर देंगे 10.5 इंच पे और इसको भी बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब गले की डिज़ाइन का मार्क करेंगे तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन का मार्क कर रही हूँ। सेम इस तरीके से आप पूरे गले की डिज़ाइन का मार्किंग कर दीजिएगा। जहाँ से मार्क किए सेम उसी जगह से मुझे कटिंग करना है, देख लीजिए। सेम इस तरीके से आप भी ब्लाउज़ के गले की कटिंग कर दीजिएगा। तो मैंने अस्तर पे गले की कटिंग कर दिया है। ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेते हैं और सेम इसका भी गला ऐसे ही कट करेंगे जैसे अस्तर का कट किए हैं। तो ये देख लीजिए मैंने गले को कट कर दिया। नीचे के साइड से भी गोलाई कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो चुकी है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिए हैं। अब एक पार्ट मैं ले लेती हूँ इसका। तो देख लीजिए एक साइड के अस्तर और कपड़े को हम अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हुए ले लेते हैं और इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा जैसे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा स्टिचिंग इस साइड का कर दिया है। ऐसे आप भी स्टिचिंग कर दीजिएगा, पूरा अच्छे से स्टिच कर लीजिएगा दूसरा पार्ट भी। अब इस पे मुझे जो है नीचे के साइड से पहले मैं ट्रक्स इस पे स्टिच कर लेती हूँ। तो देख लीजिए मैं डबल फोल्ड करके बिल्कुल अच्छे से माप लेते हुए ट्रक्स की स्टिचिंग कर दिया है। अब इस पे पाइपन करना है तो इसको साइड में रखेंगे और मैंने ये पट्टी ली है। ये पट्टी स्ट्रेचेबल है, मैंने इसकी क्रॉस में कटिंग किया था। अब इसको डबल फोल्ड करके पूरा साइड से स्टिचिंग कर देंगे। तो देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा पाइपन बना दिया है इसका। एक साइड से ये कंप्लीट है। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी बना दीजिएगा। तो इसको नीचे के साइड से हम पूरा सिलाई लगा के एक बार स्टिचिंग कर लेते हैं। इससे पाइपन का जो पट्टी है नीचे के साइड का वो परफेक्टली आ जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। तो ऐसे हम दूसरा पार्ट पूरा कम्प्लीटली बना लिए हैं। तो इसको पहले मैं साइड में करती हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए ये मेरा जो गले में से कपड़ा निकला हुआ था उसके ऊपर हम साइड से मार्क करेंगे, बिल्कुल मिड से देख लीजिए। इस तरीके से राउंड में मार्किंग कर दीजिएगा। अब इसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। ये मैंने जो निकाला हुआ है इससे मुझे डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम चाहिए, तो मैंने बुकरम लिया, इसको डबल फोल्ड करके रख दिया है और डिज़ाइन को देखिए इसके बिल्कुल बराबर में रख दिए और मार्क कर देते हैं। तो मैंने जैसे मार्किंग किया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कटिंग कीजिए क्योंकि स्टिचिंग में भी डालना है। तो मैंने बुकरम की देखिए कटिंग कर दिया है। इसको मैंने कपड़े के साथ में पेस्टिंग कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके पूरा निकाल देंगे साइड से। अब इसके ऊपर मुझे डिज़ाइन बनाना है तो इसको साइड करेंगे। ये मैंने पट्टी ली हुई है, इसको डबल फोल्ड करके पूरा स्टिच कर देंगे। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखा हुआ है। 2 इंच आप ले लीजिएगा पट्टी की चौड़ाई, पूरा स्टिचिंग कर लीजिएगा पट्टी को। अब इसको स्टिचिंग करने के बाद हम जो है
इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसे फोल्ड करके फ्रिल मॉडल में डिज़ाइन बना रहे हैं। सेम इस तरीके से आप भी पूरा थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हो फ्रिल मॉडल में डिज़ाइन बना लीजिएगा। डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। तो देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा डिज़ाइन को बना लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप फ्रिल मॉडल में पूरा डिज़ाइन बना लीजिएगा। अब इसको साइड में करेंगे। ये मैंने जो डिज़ाइन पेस्टिंग करके बनाया हुआ था, इसके ऊपर हम जो भी फ्रिल वाली पट्टी बनाए उसको स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे पट्टी को इसके साथ में ज्वाइंट कर रही हूँ। सेम इस तरीके से आप भी स्टिचिंग करके ज्वाइंट कर लीजिएगा पट्टी को। ये देख लीजिए मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है पूरा। एक्स्ट्रा जो उसको कट करके निकाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम अस्तर ले लेते हैं, अस्तर का कपड़ा, जिससे हम दूसरे साइड से इसको ढक सकें। तो अस्तर का कपड़ा मैंने ले लिया। अब इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर में रखते हो पूरा सिलाई लगा के स्टिचिंग कर देंगे अस्तर के कपड़े को भी इसके साथ में। तो ये मैंने देखिए पूरा स्टिचिंग कर दिया है अस्तर के कपड़े को। एक्स्ट्रा जो मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। अब इसको हम पलट कर सीधा करने के लिए पहले हम इस पर कट लगाएंगे, जिससे जब मैं इसे पलट कर सीधा करूँ तो ये पूरा राउंड में आ सके। तो इस पर मैंने कट लगा कर इसको पलट कर देखिए सीधा कर लिया। अच्छे से बिल्कुल बना लीजिएगा। सीधा करने के बाद अब एक सिलाई लगा के इसको स्टिचिंग कर देते हैं। बिल्कुल पास से स्टिचिंग कर देंगे, इससे मेरा डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा राउंड में। अब अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरा स्टिचिंग कर लेंगे अच्छे से। और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करके निकाल दीजिएगा। तो मैंने निकाल दिया। ये डिज़ाइन देखिए कंप्लीट है। तो इसको डिज़ाइन को साइड में करेंगे। ये मैंने डोरी लिया है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। और ये मैंने कपड़े कट किए। ये स्क्वायर डिज़ाइन मैंने कपड़े कट किए हैं। इसका फ्लावर मैं बना रही हूँ। आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे इसका फ्लावर बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल और ईजी फ्लावर है। ऐसे आप दोनों साइड से डोरी के बना लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मेरा देखिए बन चुका है। इसको पलट कर सीधा कर देंगे। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है। दूसरे साइड से भी ऐसे बनाएंगे। तो मैंने स्क्वायर कटिंग में ये कपड़ा लिया। अब इसको मैं देखिए क्रॉस में फोल्डिंग करके इसका फ्लावर बना रही हूँ। सेम ऐसे आप बना लीजिएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा और इसको पलट कर सीधा कर देंगे। ये देखिए ये मेरा फ्लावर दोनों बन चुके हैं। ऐसे मैं और बना देती हूँ। तो देखिए मुझे जितना यूज़ में लाना था डिज़ाइन के मैंने फ्लावर बना लिया है। अब इसको साइड में रखेंगे। और ब्लाउज़ मैंने ये लिया, दोनों पार्ट ब्लाउज़ का है। अब जो मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ था फ्रिल वाला उसको बिल्कुल बराबर में इसके रख देंगे। और दोनों पार्ट को हम अच्छे से पूरा स्टिच करके ज्वाइंट करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग करके दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर रही हूँ। सेम इस तरीके से आप ज्वाइंट कर लीजिएगा। तो बिल्कुल बराबर में आप ज्वाइंट कर दीजिएगा दोनों पार्ट को। तो एक पार्ट ज्वाइंट है, दूसरा पार्ट भी हम अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हुए ज्वाइंट करके स्टिच कर लेते हैं। अच्छे से इसकी स्टिचिंग कर दिया है। ये मैंने बटन लिया, यहाँ से इसे डेकोरेट कर देंगे। तो मेरा सिंपल सा ब्यूटीफुल ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको मेरी सिंपल ब्यूटीफुल ब्लाउज डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे साथ हमेशा मेरी वीडियो में ऐसे बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।